अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइज़री की तरफ से आज की स्पेसिफ़िक हम लोग एपिसोड बनाने जा रहे हैं डीएचए वैली पे। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट। एक जो ओवरऑल मार्केट में बात चल रही है कि डीएचए की जो मार्केट है दैट इज़ क्रैश्ड, डीएचए वैली की स्पेसिफ़िकली, और थोड़ा सा पास्ट के रेट्स का हम आइडिया लेंगे। करंट रेट्स का भी आपको अपडेट दूंगा, सो स्टे ट्यून, एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको रहनुमाई मिलेगी। वैली का अगर हम आज से कुछ महीने पहले का सिनेरियो देखें, रमज़ान की बात कर लें, इस साल के शुरू में जब रमज़ान था तो रमज़ान में ऑन एवरेज 8 मरला फ़ाइल आपको बिलो 2 मिलियन मिल जाती थी। 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, इवन 15 लाख रुपए में भी मिल जाती थी। और अगर आप 5 मरले की फ़ाइल की बात करें तो वो आपको मिलियन से 1.5 मिलियन के स्लॉट में मिल जाती थी। एसडीसीज़ उनके चल रहे थे। रमज़ान के एंड पे क्या हुआ कि डीएचए वैली की मैनेजमेंट ने पोजीशन लेटर्स दिए। पोजीशन लेटर्स जब दिए तो उसके बाद मार्केट ने जो ट्रेंड था टोटली अपवर्ड हो गया। दिन के हिसाब से, घंटों के हिसाब से प्राइसेस में जो था वो प्रॉफिट ऐड होता चला गया। सुबह रेट फ़ाइल का 22 लाख रुपए होता था, शाम को रेट 24 लाख रुपए होता था, शाम को 24 होता था, रात को 26 लाख रुपया होता था। तो ऑन एवरेज एक 1.5 से 2 मिलियन वाली फ़ाइल ने जाके हिट किया 5 से 6 मिलियन, इवन 6.5 मिलियन का एक जो आप कह लें माइलस्टोन था, उसको जाके हिट किया। मतलब 15 से 20 लाख वाली फ़ाइल 60 से 65 लाख रुपए पे चलेगी। इवन लोगों ने 70, 75 लाख रुपया भी मांगा मार्केट में। 5 मरले की बात करें तो 5 मरले की जो फ़ाइल है जो 10 से 15 लाख के दरमियान थी, उसने भी स्टेप वाइज चल के उसने 4.5 मिलियन तक को हिट किया। तो अगर इस ग्रोथ की बात करें, सॉरी थर्ड चीज़ है नॉन बैलेटेड फाइल्स। नॉन बैलेटेड फाइल्स भी रमज़ान से पहले तक, रमज़ान में भी, रमज़ान के मिड तक की बात कर लें तो आपको लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, और जो पिछले ब्लॉक्स हैं -2 लाख, -1.5 लाख, -3 लाख तक की ऑफ़र्स आती थी। जब ये एक वेव चली, बैलेटेड फाइल्स को पोजीशन लेटर्स मिला, तो वो फाइलें जो माइनस में थी 3 लाख रुपया माइनस, 2 लाख रुपया माइनस, स्टेप वाइज वो सब पॉजिटिव होती चलेगी। तो अब ये जो ओवरऑल 3-4 महीने का, 5 महीने का जो स्पैन चला, उसमें सब लोगों ने अर्न किया। मैं एंड यूज़र्स की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों की फ़ाइल का कोई ख़रीदार शायद 7 लाख रुपए में भी नहीं था, उनको मार्केट से ऑफ़र्स जाना शुरू हो गई स्टेप वाइज कि जी 10 लाख ले लें, 12 लाख ले लें, 14 लाख ले लें। ज़ीरो सरचार्ज फ़ाइल जो थी वो सबसे ज़्यादा, उसका जो रेट था वो तेज़ था। 8 मरला आप कह लें 2.5 मिलियन से भी प्लस चलेगी, 2.8, 2.9 तक गई। आप 5 मरला की बात कर लें तो 5 मरला भी 2 से 2.5 मिलियन के दरमियान में ट्रेड होती रही। अब चीज़ इस वक्त जो सिनेरियो है, जब एक 15-20 लाख रुपए की चीज़ 60 लाख रुपए पे चली जाती है तो जाहिर सी बात है मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन तो लेनी होती है। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ नॉन बैलेटेड फाइल। नॉन बैलेटेड फाइल तो जाहिर सी बात है डीएचए वैली ने ना अभी तक लैंड अनाउंस की है, ना अभी तक उन लोगों ने वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की है, ना वो बैलेटिंग में आई है। तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो एक 6.5 लाख रुपए वाली फ़ाइल अगर अच्छी फ़ाइल थी, ज़ीरो सरचार्ज फ़ाइल थी, 2 से 2.5 मिलियन पे चली गई थी, तो मेरे ख्याल में एक बहुत मुनासिब प्रॉफिट था। जिन लोगों ने इतना वेट किया या जिन लोगों ने फ्रेश भी बाइंग की मुख्तलिफ रेट्स पे, अब 2 से 2.5 मिलियन, 20 से 25 लाख रुपए पे जो फ़ाइल चली गई है, अभी थर्ड बैलेट हुआ नहीं है, डीएचए ने को वर्ड नहीं दिया, बैलेटिंग में फ़ाइल नहीं आई, तो ऑब्वियस सी बात है वो फ़ाइल 40 लाख पे तो नहीं जा सकती, क्योंकि 3.5 मिलियन प्लस से तो सॉरी 3.5 मिलियन प्लस से तो बैलेटेड फाइल स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर बैलेटेड और नॉन बैलेटेड का क्या मकसद रह गया। तो बेसिकली जो करंट सिनेरियो, मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन ली है। मार्केट क्रैश का जो वर्ड यूज़ हो रहा है कि रेट्स वापस जाना शुरू हो गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। आप एक दफ़ा दोबारा डीएचए वैली की साइट का विज़िट करें। मैंने जो रिसेंट 3-4 एपिसोड्स अपलोड की हैं, आज भी उतनी ही मशीनरी डीएचए वैली के बैलेटेड ब्लॉक्स में काम कर रही है।
रोड्स कट रही हैं, गलियां कट रही हैं, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, फुल पेस से चल रहा है। डीएचए ने तो अपना काम छोड़ा नहीं है, डीएचए तो उसी पेस से काम कर रहा है, बल्कि अभी तो DHA 2 एक्सटेंशन का भी, या जिसको DHA 6 कहते हैं, उसकी बैलेटिंग की भी डेट आ गई है। तो स्टेप वाइज चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चल पड़ी हैं। अब इस वक्त ये कहना कि मैंने जी 23 लाख रुपए की चीज़ ली थी, मुझे अब 23 लाख रुपए की ऑफ़र नहीं आ रही, मुझे 21 लाख रुपए की ऑफ़र आ रही है, मुझे 20 लाख रुपए की ऑफ़र आ रही है। तो देखें, प्रॉपर्टी में आपने जब भी इन्वेस्ट करना होता है, यू नेवर इन्वेस्ट फॉर ओवरनाइट, कि आपने रात को पैसा लगाया है और सुबह 20 लाख के साथ 5 लाख रुपया आ गया है। कभी कभार ऐसा हो जाता है। जब रमज़ान से ये अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो लोगों ने इससे, जो मैंने अमाउंट बताई है, इससे काफ़ी ज़्यादा भी कमाया है। अब जाहिर सी बात है, एक जगह पे आके प्राइस ने स्टैगनेंट होना था, स्टैगनेंट होकर थोड़ा सा करेक्शन मार्केट लेती है। ओवरऑल प्रॉपर्टी की मार्केट ऐसी चलती है। आप DHA की बात करें, आप बैरिया की बात करें, आप किसी सोसाइटी की बात कर लें, कि जिस जगह पे भी रेट्स इतना शूट करते हैं, थोड़ी बहुत करेक्शन तो मार्केट का भी हक है। ज़ाहिर सी बात है, मैंने चीज़ ख़रीदी, मेरे से आपने ख़रीद ली, आपने किसी और को बेच दी, उसने किसी और को बेच दी, तो एक जगह पे आके तो प्राइस रुकनी है। रुकने के बाद अगर मार्केट करेक्शन ले रही है, दो ही चीज़ें हैं। देखिए, रेट ऊपर क्यों जाता है? नीचे आने के लिए। रेट नीचे क्यों आता है? ऊपर जाने के लिए। सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी में जिन लोगों ने तो अपना प्रॉपर्टी वाला फंड इन्वेस्ट किया है, वो सुकून में है, उनको कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों ने हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए किसी से पैसा पकड़ के इन्वेस्ट किया था, परेशानी उनको बन रही है। खैर, ये परेशानी ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेगी। मकसद डिस्करेज करना नहीं है, मकसद ये है कि आपने जब पैसे दे के चीज़ ख़रीद ली है, आपने फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए की चीज़ ली, आप 20 लाख रुपए की चीज़ लेके मुझे कॉल करते हैं कि अरसलान साहब, आज मेरी 16 लाख रुपए में बिक रही है या 18 लाख रुपए में बिक रही है, मुझे 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। आपकी चीज़ मैं बेचूंगा तो नुकसान है ना। जब चीज़ आपके पास है तो नुकसान किस चीज़ का है? अभी नहीं, विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, या थोड़ा सा स्पैन ज़्यादा हो सकता है, रेट दोबारा उधर आ जाएगा, रेट दोबारा ऊपर चला जाएगा। प्रॉपर्टी की मार्केट है, कारोबार है ना, इसमें पैसे ऊपर भी जाते हैं, इसमें पैसे नीचे भी आते हैं। और यही एक वो प्रॉपर्टी के ट्रेंड की वजह से हर बंदा अपना स्पेयर मनी जो होता है प्रॉपर्टी में डाल देता है कि यार 4 पैसों के साथ 4 पैसे आ जाएंगे। अब आज से 2 वीक्स पहले तक हम लोगों को कॉल कर रहे होते थे कि सर ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है। लोग कह रहे होते थे नहीं नहीं, इसने 2 लाख ऊपर चले जाना है, इसने 4 लाख रुपये ऊपर चले जाना है। हम किसी को कंपेल नहीं करते हैं उनकी चीज़ बेचने के लिए। मतलब मुझे सिर्फ एक बंदा कमेंट करके बता दे कि मैंने उसको कहा हो कि अपनी चीज़ इस रेट पे बेच दो, मेरे से हम किसी को कंपेल नहीं करते हैं अपनी चीज़ बेच दो। आज भी शायद मेरे इनबॉक्स पे कोई आई थिंक 16 या 18 लोगों के टेक्स्ट आए हुए थे कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये होम है, ये प्लॉट है, बैलेटेड है, नॉन बैलेटेड है, आपका क्या मशवरा है? तो मैं मशवरा इसलिए नहीं देता हूँ। आज आपकी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 45 लाख रुपए की है, मेरे कहने पे अगर आप बेच देते हैं, हफ्ते बाद रेट चला जाता है 52 लाख रुपए पे, तो आपने कहना है अरसलान साहब ने बिकवाई थी। या मैं कहता हूँ होल्ड कर लो, आपकी 45 लाख रुपए की चीज़ आ जाती है 38 लाख पे, आपने कहना है अरसलान साहब ने कहा है कि जी आप होल्ड करें। तो बेसिकली एक हेल्दी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, क्लैरिटी दे देते हैं, मार्केट सिचुएशन बता देते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि नियर फ्यूचर में आपको फ़ंड की ज़रूरत है या किस प्रॉस्पेक्ट से आप बेचना चाह रहे हैं। मशवरा दिया जा सकता है। वी डू नॉट कंपेल एनी कस्टमर, एनी व्यूअर कि जी आप अपनी चीज़ बेचें ही बेचें। फाइनल डिसीजन इज स्टिल योर्स। घरों के बारे में लोग ज़्यादा मशवरा कर रहे होते हैं, नॉन बैलेटेड फाइल्स के बारे में कर रहे होते हैं, इवन बैलेटेड फाइल्स के बारे में कर रहे होते हैं। इस वक्त मैंने एक और चीज़ देखी है कि लोग, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, लोग इस पे परेशान नहीं हैं कि मैंने जी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 40 लाख रुपए लगाया था, तो 40 लाख वाली चीज़ 35 में बिक रही है। लोगों की परेशानी ये बनी हुई है कि मैंने 25 लाख रुपए में चीज़ ली थी, मेरी चीज़ 45 लाख पे चली गई है, मेरा प्रॉफिट 20 लाख था, मेरा प्रॉफिट 20 लाख से कम होकर 15 लाख रुपए रह गया। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है कस्टमर्स का जिन लोगों ने फ्रेश बाइंग की है, तो बेसिकली उनका प्रॉफिट कम हो गया। होल्डिंग की बात है, आप एक दफ़ा DHA वैली की साइट विजिट करें, बैलेटेड फाइल्स में क्या क्रैश हुई है मार्केट, आप ख़रीदने के लिए मार्केट में ज़रा कॉल करके देखें ना,
कितना फ़र्क पड़ा है, 5-5, 7-7 लाख रुपए का फ़र्क पड़ा है। एक तरफ 30-30, 40-40 लाख रुपया, 3 to 4 मिलियन हेल ऑफ मनी एडेड इन द फाइल्स। दूसरी तरफ 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपया अगर आपकी फाइल में से मार्केट ने करेक्शन लेके फॉर द टाइम बीइंग कम कर दिया है, तो इसको मार्केट क्रैश तो नहीं कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है मार्केट करेक्शन का। वो खाली DHA वैली में नहीं हुआ, वो DHA क्वेटा में भी हुआ है। 80s के फिगर को हिट करके फाइल्स वापस आई हैं जो एफिडेविट हैं। आप DHA मुल्तान देख लें, आप DHA सारे DHAs उठा के देख लें, तो बेसिकली करेक्शन के बाद मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने दोबारा अपवर्ड ट्रेंड लेना है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कमर्शियल्स जो हैं DHA वैली के कमर्शियल्स, उनके रेट्स बड़े अच्छे हुए हैं। जैसे ही न्यूज़ आनी है ये रेट आपने कहना है कि सस्ते में चीज़ मिल रही थी। इस वक्त जो फाइलें नीचे हुई हैं, जैसे ही DHA ने अपना वर्ड देना है थर्ड बैलेट के लिए, तो आपने कहना है कि यार इस रेट पे भी ले लेनी चाहिए थी या इस रेट पे बेचनी नहीं चाहिए थी। तो बेसिकली सिनेरियो इस वक्त होल्डिंग का चल रहा है। तो काइंडली होल्ड योर फाइल इफ़ यू आर नॉट इन नीड ऑफ योर मनी। तो कुछ दिनों की बात है, चीज़ें फिर से बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। बाकी आपका कोई भी सवाल है, आपका कोई भी कमेंट है, यू आर मोर देन वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फर्दर टीम स्टेट एडवाइजरी इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर गाइडेंस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है।